बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आर्मी एक्ट में अगर सिविलियंस को लाना हो तो इसमें अलग से लिखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में वज़ारत इत्तफ़ाक़ के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल मुकम्मल हो गए। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा है कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। जो जुर्म हुआ इसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क दिए कि क्या सिविलियन इसके जुमरे में आते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेज के मेंबर्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। यहाँ पर क्लियर हो कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए, वहाँ पर मजीद क्या होना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमला करता है तो इसका इससे क्या ताल्लुक है। जस्टिस नईम अख्तर खान ने रिमार्क दिए कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है और अगर आर्मी एक्ट में सिविलियन को लाना हो तो फिर इसमें अलग से लिखा जाता है। 1973 के आइन में बहुत सी चीजें पहले वाले 2 आइन की चीजें वैसे की वैसे आ गई। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में अमन अमान के क़याम के हवाले से इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मा के लिए वफाकी हुकूमत सूबों के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन करेगी। तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान दहशतगर्दों से नबरदाज़मा और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। इंसानी स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के जवाबता को 23 अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किया गया, जबकि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पहली बार गुज़िश्ता साल 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। हुक्मनामे में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की अब तक 12 समाअतें हो चुकी हैं। पीटीआई की जानिब से 8 मौक़ों पर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर केस का अल्तवा मांगा गया और पीटीआई को इंसाफ के मफाद के तहत अल्तवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में यह भी बताया गया है कि पीटीआई ने खुद लाहौर हाईकोर्ट से राब्ता किया और हुक्मनामा हासिल किया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे को 1 साल हो चुका है। लाहौर हाईकोर्ट ने कमीशन के आगे कार्रवाई पर हुक्म इम्तनान नहीं दिया। शरह सूद में कमी से इनकार। ट्रंप अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी पर तुल गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंट्रल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पावल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इनकी बरतरफी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जेरोम पावल शरह सूद कम करने के सदर ट्रंप की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, जिस वजह से सदर ट्रंप ने इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इनकी बरतरफी का इरादा जाहिर किया है। जेरोम पावल का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की तजारती पॉलिसियों, खासतौर पर भारी टैरिफ अमरीकी मईशत पर गैर मामूली असर डाल रही है और फेडरल रिजर्व बैंक को दहाइयों से कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर इन्हें मुद्दत खत्म होने से पहले बरतरफ नहीं कर सकते, क्योंकि अमरीकी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। जेरोम पावल को पहली बार 2018 में सदर ट्रंप ने ही फेडरल रिजर्व का सरबराह मुकर्रर किया था और तब भी ट्रंप उनसे नाराज ही रहते थे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए एडी न्यूज़।